तो अगर आप पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और डीआरडीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Defence Institute of Advanced Technology (DIAT) is technological institute of national reputation for higher learnings. The institute imparts education and training in advanced technologies used for tri-services DRDO, DAPCUs. Okay, so DIAT offers admission to PhD full-time in frontier areas of aerospace engineering, mechanical engineering, electronical engineering, computer science and engineering, applied physics, applied mathematics, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो हम अप्लाइड केमिस्ट्री को देखते हैं पहले। तो ये पहला जो सेक्शन है वो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए है। ओके, तो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप उसको मिलेगी। अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए भी है इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जो नैनो मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे केमिस्ट्री ऑफ नैनो मटेरियल्स फॉर एनर्जी, बायोमेडिकल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड अलाइड एप्लीकेशंस, नैनो पार्टिकल्स एंड पॉलीमर कंपोजिट्स, मेटल कैल्कोनाइड, semiconductor, quantum dots, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ आयनिक लिक्विड्स। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनिक, नैनो क्रिस्टल, नैनो कॉम्पोसाइट्स, बायोमिमिक्री, कैटालिसिस। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें यहाँ पर ये अप्लाइड केमिस्ट्री के अंडर है। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए जो एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए आपके पास JRF फेलोशिप है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको JRF फेलोशिप मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर भी सेम ही टॉपिक्स हैं जो आप ऊपर थे अभी आपके पास। ठीक है, ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है हमारे पास? अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट लीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। ओके, तो 5% का रिलैक्सेशन होगा SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। जनरल के लिए आपको 55% मार्क्स होने चाहिए ड्यूरिंग योर MSc। ओके, सो अ कैंडिडेट हु हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओके, अगर आपके पास आपको कोई ना कोई एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई होना चाहिए अलॉन्ग विद MSc। जैसे अगर आपने CI SIR NET JRF क्लियर किया है या फिर गेट क्लियर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सिलेक्शन होगा वो इन्हीं बेसिस पे होगा। आपके जो मास्टर्स में मार्क्स हैं और आपके जो नेट में रैंक होगी, जो आप फिर गेट में रैंक होगी, उसका एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ओके, आपकी एज लिमिट अंडर 30 होनी चाहिए। अब ओके, वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपके पास। एडमिशन टू PhD विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट कंसर्न फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों भी हो सकते हैं, पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि दोनों होंगे, दोनों नहीं होंगे, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। ओके, सो फाइनेंशियल असिस्टेंस DIAT की तरफ क्या दिएगा? सेलेक्टेड PhD कैंडिडेट्स अगेंस्ट द एडमिशन नोटिस admitted as full-time PhD student will be provided financial assistance as per institute rules. Okay, the PhD students who are provided institute fellowship will be required to assist in research and teaching activities for a maximum of 10 hours. Okay, तो आपको 10 hours पर वीक की ड्यूटी भी होगी एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको 15,000 पर ईयर का भी आपको एक फेलोशिप मिलेगी, कंटीजेंसी ग्रांट। ओके, कि अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको? अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 500 फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी एंड 250 फॉर वुमेन एंड रिजर्व कैटेगरी। ओके, ओके, और जो आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स होंगी उनको आपको सेंड भी करना है। ओके, बिफोर 30 जून। तो आप कहाँ पे सेंड करना है? ये एड्रेस होगा, इस एड्रेस पे आपको बिफोर 30 जून सेंड भी करना है। उसमें क्या क्या होगा? आपकी डिमांड डिटेल्स होनी चाहिए। ओके, जो आपने पेमेंट की है, अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की, जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 10+2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री है उसका अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए और फोटोग्राफ एंड साइन होनी चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट्स को आपको 30
जून से पहले तक भेजना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ओके, तो ये कोर्स फी हो गई। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है हमारे पास, 24 मई, लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 23 जून। ओके, और टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू और रिटन टेस्ट क्या है हमारे पास, 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, चेंज भी सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कोरोना। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।